मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। बुलेटिन में सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली में एक सब इंस्पेक्टर ने सर्विस रिवॉल्वर से एक लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी और खुद पर भी गोली चलाई। लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान सब इंस्पेक्टर विजेंद्र गंभीर रूप से जख्मी है। सब इंस्पेक्टर को एम्स में भर्ती कराया गया। ये मामला दिल्ली के द्वारका सेक्टर 4 का है। विजेंद्र शादीशुदा है और उसकी पत्नी को लड़की के साथ रिश्ते की खबर मिल चुकी थी और उसके सीनियर अधिकारियों से भी इस बात की शिकायत की जा चुकी थी। 2 हफ्ते से विजेंद्र छुट्टी पर था। एक दिन पहले उसने दफ्तर में आकर बताया कि वो कल से ड्यूटी पर आ जाएगा और अपना ऑफिशियल रिवॉल्वर लेकर चला गया। विजेंद्र ने इसके बाद लड़की को मिलने के लिए पार्क में बुलाया और इस दौरान बातचीत के बाद लड़की पर ताबड़तोड़ 3 गोलियां चला दी, जिससे लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। द्वारका का सेक्टर 4 का ये वो पार्क है जहां पर विजेंद्र ने इस घटना को अंजाम दिया। लड़की को मिलने के लिए बुलाया और चंद पलों बाद उसने लड़की पर फायर कर दिया। 3 गोलियां लगने के बाद लड़की की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से विजेंद्र भी जख्मी है। इस लड़की पर फायर करने के बाद उसने खुद पर भी गोली चलाई। एम्स के ट्रॉमा सेंटर में विजेंद्र का इलाज चल रहा है। नाजुक हालत बताई जा रही है विजेंद्र की, लेकिन कई पहलू अभी इस घटना के सामने आ रहे हैं। जो शुरुआती जानकारियां मिल रही हैं, हालांकि अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन इस पर नहीं है, लेकिन लड़की से शादी करना चाहता था विजेंद्र, जबकि पहले से शादीशुदा है और 2 बच्चे भी हैं विजेंद्र के। और इस बीच ये पूरा विवाद भी चल रहा था। विजेंद्र की पत्नी को इस लड़की के बारे में जानकारी मिल चुकी थी, जिसके बाद विजेंद्र के अधिकारियों से उसकी पत्नी ने शिकायत भी की थी। 2 हफ्ते से विजेंद्र छुट्टी पर था और एक दिन पहले ही ये कहकर कि अगले दिन से ऑफिस और ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगा, विजेंद्र ने सर्विस रिवॉल्वर वापस लिया था अपना और उसके बाद इस लड़की को मुलाकात के लिए पार्क में बुलाया। द्वारका सेक्टर 4 की ये घटना और 11:30 बजे ये मुलाकात हुई और उसके कुछ ही पलों बाद विजेंद्र ने इस लड़की पर फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। 3 गोलियां इस लड़की को लगी थी और इसके बाद खुद को भी गोली मारी। विजेंद्र ने खुद की जान भी देने की कोशिश की, लेकिन सवाल कई यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस मोड़ तक कैसे ये रिश्ते पहुंचे कि हत्या तक बात आ गई। और ये 4 तस्वीरें सुबह से अब तक की इस कहानी को बयां करती हैं। जख्मी सब इंस्पेक्टर विजेंद्र एम्स में भर्ती है। आज तक संवाददाता पुनीत शर्मा की एम्स से ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर विजेंद्र ने एक लड़की को 3 गोली मारकर हत्या की और उसके बाद विजेंद्र को ने अपने आप को भी गोली मार लिया। आप देख सकते हैं कि विजेंद्र को लेकर के जो एम्बुलेंस है वो एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंची है। आप देख सकते हैं ये विजेंद्र है जिसको 2 गोली लगी है। ये पहली शॉट है विजेंद्र की। 2 गोलियां लगी हुई हैं। इस वक्त विजेंद्र को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में लेकर के विजेंद्र को लाया गया है। आप देख सकते हैं कि विजेंद्र को 2 गोलियां लगी है। बहुत ज्यादा सीरियस हालत में है विजेंद्र। यहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीम एम्बुलेंस में लेकर के आई है। यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर में सुबह रविवार की सुबह विजेंद्र ने द्वारका के सेक्टर 4 में एक लड़की को 3 गोली मारी। मौके पर ही लड़की की मौत हो गई और उसके बाद अपनी सर्विस रिवॉल्वर से विजेंद्र ने खुद को भी 2 गोलियां मार ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने विजेंद्र को घायल हालत में यहाँ एम्स के ट्रॉमा सेंटर में लेकर आई है। बताया जा रहा है विजेंद्र 2001 बैच का कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ था और उसके बाद 2008 में विजेंद्र को सब इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोशन हुआ था और फिलहाल दिल्ली पुलिस के दिल्ली के रनहौला थाने में विजेंद्र पोस्टेड था। पिछले काफी दिनों से विजेंद्र छुट्टी पर था। इस पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी बैठी हुई थी और अभी 3-4 दिन पहले ही विजेंद्र ने थाने में ज्वाइन किया था और कल ही अपनी सर्विस रिवॉल्वर को लेकर के विजेंद्र थाने से गया था और उसके बाद आज बताया जा रहा है कि विजेंद्र ने फोन करके एक लड़की को पहले द्वारका के सेक्टर 4 थाने में बुलाया और उसके बाद द्वारका के सेक्टर 4 के एक पार्क में बुलाया और पार्क में उस लड़की को 3 गोली मारी, जिससे मौके पर ही लड़की की मौत हो गई और उसके बाद अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को भी 2 गोली इसने मारी। फिलहाल घायल हालत में विजेंद्र को एम्स के ट्रॉमा सेंटर लाया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों की टीम पूरी कोशिश कर रही है कि विजेंद्र को बचाया जा सके। विजेंद्र की जो पारिवारिक स्थिति है, विजेंद्र का परिवार में भी विवाद चल रहा था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की अभी जांच कर रही है, लेकिन अपने आप में बेहद चौंकाने वाली वारदात है कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने एक लड़की की 3 गोली मारकर हत्या की और उसके बाद खुद को भी 2 गोली मार ली है। कैमरामैन लोकेंद्र पांडे के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली, आज तक।
जिस वक्त सब इंस्पेक्टर ने वारदात को अंजाम दिया उस वक्त पार्क में कई लोग मौजूद थे। आज तक संवाददाता राम किंकर सिंह ने एक चश्मदीद सौरभ से बात की। एसआई विजेंद्र ने लड़की के शरीर में पहले तो कई गोलियां मारी और उसके बाद से अपने को भी शूट किया, लेकिन इस पर भी वो नहीं रुका। उसने आसपास के लोगों को आवाज दी और इस सब कुछ के गवाह बने सौरभ, जो हमारे साथ मौजूद है। सौरभ, जब घटना हुई तो क्या कुछ आपने देखा? तकरीबन 11:30 बजे का वाकया था, कैसे हुई ये घटना? जी, हम लोग बालकनी में खड़े थे, तभी हमें एक गोली चलने की आवाज़ आई और उसके बाद एक औरत की बहुत तेज़ चीखने की आवाज़ आई। मैं नीचे भागा, तभी 30 सेकंड के अंदर दोबारा एक गोली चली और औरत चीखी और यहाँ गिर गई। उसके बाद जो सज्जन थे उन्होंने 3 गोलियां अपने आप को मारी और वो यहाँ गिर गए। हमने देखा खून निकल रहा है तो 1-2 लोग हमने हिम्मत करके अंदर जाने की कोशिश की कि अंदर जाके उन्हें बचाते हैं। तब तक वो दोबारा खड़े हुए और उन्होंने बंदूक लोड करनी चालू की। जब ये वो लोड कर रहे थे तब हम लोग बाहर की तरफ भागे कि कहीं वो हम पे ही शूट ना कर दें। उसके बाद उन्होंने हम लोगों को आवाज़ दी कि पार्क वालों मुझे बचाओ, पार्क वालों मुझे बचाओ। मगर किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि उनके हाथ में बंदूक थी, भरा हुआ पिस्टल था और 5 राउंड उन्होंने किए थे। 1 राउंड उनका हमें ऐसा लगा कि अभी भी बचा हुआ है। उसके बाद तब तक पुलिस को हमने फ़ोन किया, वो खड़ा हुआ, एक बार खड़े होने की कोशिश की। कई बार वो जो लड़की जिनकी डेथ हो गई थी वहाँ पे वो हिल नहीं रही थी, उनके बगल में बैठ के रोया है कुछ देर। उसके बाद फिर पुलिस आई है, तब तक वो गिर चुका था दोबारा। तब हमने देखा कि पुलिस की बेल्ट थी उनके पास, पुलिस की पूरी यूनिफॉर्म में थे, पूरा अटायर था उनका। उसके बाद उनको उठाया, 3-4 मोबाइल थे वहाँ पे जो 1-2 टूटे हुए पड़े थे, जैसे किसी ने तोड़े हों मार के। उसके बाद उनको फिर यहाँ से लेके गए। चलिए, आसपास जो मंजर था उस वक्त काफी डरावना हो गया होगा कि जब इस तरह की घटना हुई। जी, काफ़ी, क्योंकि रेसिडेंशियल सोसाइटी है और ये पार्क जनरली खाली रहता है, इस पार्क में कोई आता जाता नहीं, तो एकदम से शूटिंग की आवाज़ होना और बिल्कुल यहीं पे वो लोग गिरे हुए थे, तो काफ़ी दहशत वाला माहौल था। तो ये थे सौरभ जो बता रहे हैं कि उस वक्त दहशत का माहौल हो गया था जब फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया एसआई के जरिए। लेकिन इतना जरूर है, जिस तरह से मोबाइल टूटे मिले उसमें साफ इशारा करता है कि इसके पीछे मोटिव जो है कुछ और रहा होगा। लेकिन इतना जरूर है, 2001 बैच का सिपाही भर्ती है एसआई विजेंद्र, और उसके बाद 2008 में वो, माफ कीजिएगा, 2001 में वो सिपाही बना था और उसके बाद 2008 में एसआई के पद पर प्रमोट हुआ था। लेकिन जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, पूरे इलाके में इस वक्त दहशत है। धर्मेंद्र गौतम के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली, आज तक।